और बाकी सब। अच्छा। अच्छा चलो ठीक है, एक बार क्लिक कर देते हैं सारी चीजें। कि- अच्छा कोई नहीं। मैंने क्या किया था कि मैटप्लॉटलिब और सीबोन स्टार्ट किया था। ये बेसिकली क्या है, विजुअलाइजेशन टूल है। जो आप एक्सेल पे, पावर बीआई पे, टेब्लू पे विजुअलाइज करते थे, वो काम आप हमें क्या करना है, कोड के बेस पे करना है। तो उसके लिए लाइब्रेरीज होती है। एक मैटप्लॉटलिब है और सीबोन है। जो सीबोन है वो मैटप्लॉटलिब के ऊपर ही बना हुआ है। जिस तरीके से नमपाई और पांडास था ना, तो नमपाई हमारा बेस था, उसके ऊपर में क्या था, सीबोन था, सॉरी पांडास था। उसी तरीके से यहाँ पे भी है। दोनों में क्या होगा, विजुअलाइजेशन का ही काम होगा। इसमें आप क्या कर सकते हो, और अच्छे से अट्रैक्टिव लुक फाइन कर सकते हो। तो इसके लिए हमारे पास दो तरीके से डेटा ला सकते हैं, या तो जनरेट कर सकते हो, या तो फिर कोई भी डेटा लोड कर सकते हो। तो बाय डिफॉल्ट हमने क्या किया, एक नंबर जनरेट किया, मतलब कि मैंने 10 नंबर्स को रेंडमली जनरेट किया है। अब इसके बेस पे क्या करना है, एक लाइन ड्रॉ करना है। तो लाइन ग्राफ कैसे बनाएंगे, अगर इस नंबर के बेस पे बनाना हो तो कैसे बनाते हैं लाइन, कि बाय डिफॉल्ट आपके पास एक्स और वाई होना चाहिए, है ना, तभी बनेगा। यहाँ पे बाय डिफॉल्ट आपके पास एक्स है, अगर वाई नहीं है तो वाई क्या कर लेगा, 1 2 3 से बाय डिफॉल्ट यहाँ से ले लेगा। तो जैसे यह वैल्यू यहाँ पे है, इसके बेस पे यहाँ पे एक पॉइंट बनेगा, यहाँ पे बनेगा, यहाँ पे बनेगा और यहाँ पे बनेगा। और इसको क्या करेगा, आपस में कंबाइन कर देगा। तो इस तरीके से लाइन ग्राफ बनता है। तो सेम चीज यहाँ पे बनेगा। कि मैंने क्या किया, पीएलटी, पीएलटी हमारा क्या है, मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी को जो इंपोर्ट किया उसका शॉर्ट नेम रखा, कि इंपोर्ट मैटप्लॉटलिब डॉट पाइपलॉट एज पीएलटी। और दूसरा सीबोन है एज एसएनएस पाइपलॉट। ये इसके अंदर का एक क्या है, क्लास है। और उसी में क्या है, जितने भी आपके पास चार्ट्स है इसी के अंदर डिफाइन है। तो इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, इसको इंपोर्ट कर रहे हैं। वो तो करवाया था ना। तो कोई नहीं, एक बार देख लेंगे जब होगा ना, डेटा के बेस पे काम करेंगे तो उस समय भी कर लेंगे। क्योंकि कनेक्शंस के लिए उतना ही होता है कि आप कनेक्ट करते हो, डेटाबेस लोड करते हो, वो डेटा आ जाता है वेरिएबल। और उस वेरिएबल को डेटा फ्रेम में कन्वर्ट करके देन पांडास पे जो काम करते थे वही करना स्टार्ट कर। तो ये दो चीज आप लोग भी इंपोर्ट कर लो, क्योंकि आगे जाके भी यही काम करना है। तो ये इंपोर्ट हो जाएगा। एंड देन लाइन ड्रॉ करने के लिए हमारे पास क्या होता है, प्लॉट का फंक्शन। कि आप प्लॉट लिखते हो और उसमें जो भी वेरिएबल पास करोगे उसके रिस्पेक्ट में क्या होगा, ये लाइन ड्रॉ कर देगा। तो ये हमने कल किया था। जैसे पाई लिखते हैं तो पाई क्या करेगा, पाई ग्राफ बना के दे देगा। बार लिखेंगे तो बार बना के दे देगा। या पिप इंस्टॉल, मैटप्लोट्लिब इंस्टॉल करना है तो पिप इंस्टॉल मैटप्लोट्लिब, सीबोन करना है तो पिप इंस्टॉल सी। बाकी सबका ओके। तो आपको कुछ इस तरीके से लाइन ड्रॉ करके मिलेगा, कि जो भी आपके पास रैंडम वैल्यू रहेगा 10 का, उसके बेस पे क्या होगा, डेटा जनरेट। इसमें विजुअल्स, इसमें विजुअल्स क्रिएट करना इजी होता है आपके लिए। कि क्या हो गया, कि एक फंक्शन यूज किया, इसके बेस पे क्या हो गया, ग्राफ क्रिएट हो गया, है ना। तो हमने बताया था कि एक ग्राफ में मिनिमम क्या क्या चीजें रखते हैं। तो क्या क्या होता है एक ग्राफ में,
फिर मैंने एक चीज दिखाया था, अगर याद होगा तो। तो उसमें ये सारी चीजें होती है कि आपके पास क्या होगा, टाइटल होगा, देन ये पूरा फिगर होगा, फिगर मतलब कितने बाउंड्रीज में आप ग्राफ बनाना चाहते हैं, ये होगा। देन एक्स एक्सिस वाई एक्सिस होगा। अब एक्स एक्सिस के लेबल होंगे, तो एक्स एक्सिस लेबल, वाई एक्सिस लेबल आप सेट कर सकते हो। इसके अलावा और क्या होंगे, ग्रिड लाइंस होंगी, तो आप ग्रिड लाइंस ऐड कर सकते हो। मेजर और माइनर टिकट्स होंगे, वो आप ऐड कर सकते हो। और क्या रहेगा, एक्सिस की एक्स एक्सिस दिखाना, वाई एक्सिस, और मार्कर्स। मार्कर्स क्या होते हैं, जो डॉटेड दिखते हैं, कि आप क्या कर सकते हो, इसके बेस पे डॉट दिखाओगे कि इसका किस तरीके से स्टाइल दिखाना चाहते हो। तो वो आप इतना क्या करते हो, मिनिमम दिखा, कि टाइटल होगा, फिगर का साइज होगा, देन क्या करोगे, एक्स लेबल और वाई लेबल होगा, देन उसके क्या होंगे, टिकट्स होंगे, देन और क्या होगा, ग्रिड लाइंस आप ऐड कर सकते हो, देन लेजेंड ऐड कर सकते हो। तो ये एक ग्राफ में इतनी चीजें मिनिमम रिक्वायर्ड होती है। तो एक बेसिक ग्राफ बनाने के लिए हमें जो जो चीजें चाहिए, वो हम लोग कोड के थ्रू क्या करेंगे, इसमें इंक्लूड करेंगे। फिगर का मतलब होगा कि जो भी हम ये चार्ट बना रहे हैं, इसका हाइट और विड्थ कितना रखना है। तो इसको भी हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने हिसाब से डिफाइन तो कर सकते हैं। इसका हाइट और विड्थ क्या रखना चाह रहे हैं, एक पूरे ग्राफ का या फिर एक पूरे पेज का। तो फिगर कुछ नहीं है, बेसिकली एक पेज है जिसमें आप क्या करोगे, चार्ट ड्रॉ। अब उस पेज का हाइट और विड्थ कितना रखना है, वो हम लोग क्या करते हैं, फिगर फंक्शन से डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, एक मिनिमम रिक्वायरमेंट वाली चीजें जितनी भी है, वो ऐड होंगे। तो हमने एक सिंगल लाइन इस तरीके से ड्रॉ किया है। फिर हमने और भी डेटा जनरेट किया था। अब उसके बेस पे क्या किया था, हमने फिर से लाइन ड्रॉ किया था। तो ये एक स्ट्रेट लाइन है, क्यों, क्योंकि यहाँ का जो हमने नंबर जनरेट किया वो लाइन स्पेस का किया। लाइन स्पेस का काम क्या होता है, एक सीक्वेंस में डेटा इंटरवल क्या होगा, सिर्फ सेम हो। तो ये क्रिकेट के दे रहा था, तो हम लोग ने क्या किया, उस तरीके से भी क्रिएट किया। फिर हमने क्या कहता है, एक साथ अगर आपको मल्टीपल डेटा जनरेट करना रहेगा, तो क्या कर सकते हो, उसी चीज को लूप में डाल सकते हो, कि plt डॉट प्लॉट, और उसमें क्या होगा, सिर्फ डेटा पास होगा। तो इस तरीके से वो लूप के बेस पे चलता है। तो लूप में क्या रहेगा, एक ही बार में जितना रहेगा वो ग्राफ एक ही बार में बना के दे देगा। तो ये चीज हमने देखा था। देन ये क्या था, ऑप्शनल था, कि एक ही बार में हम लोग आखिर ये काम पावर बीआई टैबलो में कर रहे थे, इसमें क्यों कर रहे थे, इसलिए हमने क्या किया था, कि लूप चला के दिखाया। इसमें क्या था, कि सेम काम आप क्या कर सकते हो, एक लूप में कर सकते हो डायरेक्ट। देन फिर हमने प्लॉटिंग किया था एक साइन का ग्राफ, और उसमें कुछ स्टाइल किया था। स्टाइल क्यों करते हैं, तो इसमें हमारे पास क्या था, कि पहला, ये डेटा हमने पास किया था, यहाँ से यहाँ तक का डेटा का है। दूसरा हमने कलर, की जो लाइन का होगा वो कलर क्या होगा, तो हमने डिफाइन किया था रेड, कि जो लाइन का कलर होगा वो क्या होगा, बाय डिफॉल्ट रेड होगा। देन हमने एलएस दिया था, एलएस क्या था, लाइन का स्टाइल, कि जो लाइन का स्टाइल होगा वो कैसा होगा, उसको देखने के लिए हम, मान लो मैंने एलएस किया, आपको ये लाइन का दिख रहा है। अगर सिंगल है तो एक डॉट देते, तो ये किस तरीके से दिखेगा, एक लाइन दिखेगा, एक डॉट दिखेगा, लाइन दिखेगा, डॉट दिखेगा। तो ये स्टाइल के बेस पे, लाइन स्टाइल, कलर। तो ये चीजें का फुल फॉर्म जो भी है ना, तो आप क्या करोगे, पीएलटी डॉट प्लॉट को इंटरनेट में सर्च करोगे, आपके पास क्या आएगा, तो इसका ऑफिशियल साइट आएगा। अब उसमें से किसका क्या मीनिंग है, आप क्या कर सकते हो, सर्च करके पढ़ सकते हो। दिख रहा है, जैसे मैंने इसको सर्च किया, तो जैसे सर्च करोगे पहला क्या आएगा, ये आएगा। इसी में क्या कर सकते हो, क्लिक कर सकते हो। अब इसमें हर एक चीज का क्या मीनिंग है आपको यहाँ पे मिल जाएगा। एक बार आपको गो थ्रू करना पड़ेगा कि कौन सी चीजों का क्या मीनिंग है, आप देख सकते हैं। लेकिन जो मिनिमम चीजें यूज कर रहे हैं, वो मैंने क्या कर रहे हैं बता के यहाँ पे मैंने बता रखा है। एलएस का मतलब लाइन स्टाइल होगा। मार्कर, जो क्या होगा, स्टाइल के बेस पे होता है, कि जो डेटा पॉइंट्स होगा उसको अगर आप दिखाना चाहते हो, कि मान लो ये डेटा पॉइंट्स है, तो यहाँ पे क्या दिखना चाहिए, डॉटेड डॉटेड इस तरीके से दिखता था।
तो आप क्या कर सकते हो, वो मार्कर दिखाना। फिर हमारे पास क्या है, मार्कर फेस कलर, कि जो मार्कर होगा उसका कलर कैसा होगा। तो मैंने क्या बोला, ग्रीन। देन मार्कर एज कलर, कि उसका जो एज होगा, इसका क्या एज का मतलब क्या हो गया, बॉर्डर, कि उसका जो बॉर्डर होगा वो कैसा होगा, तो उसका भी मैंने क्या रखा है, ग्रीन रखा बाय डिफॉल्ट। तो जैसे आप इसको क्लिक करोगे तो आपके पास क्रिएट करके दे देगा कि बाय डिफॉल्ट आपका जहां जहां डेटा पॉइंट्स होगा ये डॉटेड बन जाएगा। कैसे पता चल रहा है, तो यहाँ पे मैंने डॉट दिया है इसके रिस्पेक्ट में, तो ये ओ हो गया। अब इस तरीके से मल्टीपल चीजें हम लोग डिजाइन कर रहे थे, तो ये पता चला। तो ये हमने सिर्फ क्या किया, एक लाइन को सिर्फ डिजाइन किया, स्टाइल किया और चीजें ऐड ऑन किया। तो मिनिमम इतना चीजें आप एक लाइन पे रखते हो। फिर क्या कर सकते हैं इसके अलावा, इसका टाइटल ऐड करना होगा, देन इसके लेबल्स ऐड करने होंगे, तो ये सारा चीज अब धीरे धीरे करेंगे। तो फिर हमने क्या कहते हैं, उसी चीज का अलग अलग ग्राफ बनाया कि मैंने टाइटल रखा। इसमें टाइटल के लिए क्या होता है, टाइटल ही होता है कि आप क्या लिखते हो, पीएलटी डॉट टाइटल। तो बाय डिफॉल्ट क्या कर देगा, इसका टाइटल आपको दे देगा जैसे आप इसको रन करोगे। तो मैंने टाइटल में क्या लिखा है, साइन ग्राफ। तो यहाँ पे आपको टाइटल में साइन ग्राफ दिख रहा होगा, दिख रहा है। देन फिर हमने क्या किया, एक प्लॉटिंग किया है मैंने हटा दिया है वो, ये दिख रहा है कि मैंने सिर्फ स्टाइल किया। तो मैं मार्कर्स को भी हटा देता हूँ ताकि लाइन आपको अच्छा दिखे। यहाँ पे डॉट, ये दिख रहा है। तो मैंने एक साइन ग्राफ बनाया, उसका टाइटल ऐड किया, तो टाइटल दिख रहा है, और कुछ भी ऐड नहीं है तो कुछ नहीं दिख रहा है। अब दूसरा मेरे पास क्या था, इसके बाद फिर हमने ऐड किया एक्स लेवल। एक्स लेवल क्या होगा, एक्स एक्सिस का नाम क्या रखना चाहते हैं वो है। उसी तरीके से वाई लेवल क्या होगा, वाई एक्सिस का नाम क्या रखना चाहते हैं। तो आपको यहाँ पे दिखे एक्स एक्सिस का हमने क्या नाम रखा, डेटा पॉइंट्स, तो आपको यहाँ पे दिख रहा है। इसका मैंने क्या नाम रखा, साइन वैल्यूज, तो आपको साइन वैल्यूज। देन हमारे पास आता है टिकट्स। टैबलू में हमने देखा होगा टिकट्स क्या होते हैं, याद है, मेजर और माइनर क्या होता था, टिकट्स की जो बेसिकली ये लेबल दिख रहे हैं वैल्यू, ये जो वैल्यूज दिख रहे हैं यही हमारे क्या होते थे, टिकट्स होते थे। तो एक मेजर होता था, एक माइनर होता था, है ना। तो ये जो हमें यहाँ पे विजुअल में दिख रहे हैं नंबर्स, वो हमारा क्या था, मेजर था। अब इसको क्या कर सकते हैं, आप खुद से डिफाइन कर सकते हो इसका रेंज। यहाँ जीरो से तो मैं चाहता हूँ वन से हो जाए, तो वन से हो जाएगा। एंड देन इसके बीच का इंटरवल भी क्या कर सकते हैं हम लोग, खुद से डिफाइन कर सकते हैं कि ये क्या है, 0 से 20 है। अगर मैं चाहता हूँ क्या हो, 0 10 है, देन 20 है, देन 30 40 इस तरीके से जाए, तो हम लोग अपना कस्टम रेंज और इंटरवल क्या कर सकते हैं, पुट कर सकते हैं। तो वो कहाँ पे होगा, तो आपके पास एक्स टिकट पे, एक्स लेट के लिए, और वाई टिकट वाई के लिए। इस पे हमने रेंज क्यों डाला है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट आप लिस्ट में डेटा रख दो या फिर एनपी डॉट अरेंज से डेटा क्रिएट कर। तो मैंने डेटा क्रिएट किया है 0 से लेके 101 तक। देन फिर मैंने क्या बोला कि इसके बीच का इंटरवल कितना होगा, हर एक के बीच का 10 10 इंटरवल होगा। तो बाय डिफॉल्ट आप देखोगे हर एक बीच का कितना इंटरवल हो गया, 10 10 का हो गया। इसी तरीके से वाई एक्सिस पे हमने क्या किया था, कि मैंने बोला -2 से स्टार्ट करना है और हर एक के बीच का 20 20 रखना है। तो आप देखो -2 से स्टार्ट हो रहा है, कि वाई एक्सिस को मैंने क्या किया, -2 से स्टार्ट किया है। तो चूंकि वैल्यूज क्या है, -1 से हो, -1 से +1 के बीच में ही रहता है। इसके बेस पे आपको ये चीजें दिखेंगी। अब इसमें हमारे पास क्या होता था, लिमिट होता था, कि टिकट्स और लिमिट में क्या डिफरेंस होगा, क्या डिफरेंस होगा, कि एक्चुअल वैल्यूज आपको कहाँ तक देखना है, वो हमारा टिकट्स करता था। और ये रेंज क्या करता था, सॉरी, लिमिट क्या करता था, कि बेसिकली आपका एक्चुअल में ग्राफ का लाइन कहाँ तक चला जा सकता है वो डिफाइन करता है। तो आप देखोगे मैंने क्या किया, -2 से +2 के बीच में रखा है वाई एक्सिस। डबल डॉट आ गया, पर आप देखोगे ये दिख रहा है। तो मैंने वाई एक्सिस कहाँ से कहाँ के बीच में रखा, -2 से +2 के बीच में रखा, है ना। तो चूंकि इसका मैंने क्या किया, सिर्फ लिमिट इंक्रीज किया है, लेकिन जो डेटा का इसका क्या होगा, टिकट्स होंगे, वो मैंने बाय डिफॉल्ट कितने का रखा था, 1 तक का ही रखा था, इसलिए ये 1 तक दिखेगा।
बाकी जितना भी एक्स्ट्रा वैल्यू होगा वो क्या दिखेगा, ब्लैंक दिखेगा आपको पेज। इधर भी ब्लैंक दिख रहा है, इधर भी ब्लैंक। तो इस तरीके से आप क्या करते हो, लिमिट यूज करते हो। लिमिट कब यूज करेंगे, जब थोड़ा सा स्पेस देना होगा, ब्रीदिंग, तो उसके लिए रहेगा। और हम लोग टिकट्स कब यूज करते हैं, जब एक्चुअल में हमें यहाँ पे इंटरवल दिखाने होंगे या फिर लेवल दिखाने होंगे तब। इसी तरीके से वाई एक्सिस का भी कर सकते हैं। ठीक, वाई का तो एक्स का भी कर सकते हैं। एक्स का मैंने क्या किया, 100 से लेके 50 तक कर दिया, 150 तक। तो बाई डिफॉल्ट 150 तक गया, लेकिन मैंने टिकट्स कितना क्रिएट करके रखा था, 100 तक का, तो ये 100 तक का ही क्या दिखेगा, लेवल दिखेगा। तो ये हमारा क्या था, एक्स लिमिट और वाई लिमिट। देन हमारे पास क्या था, ग्रिड था। ग्रिड का काम क्या होता है, ग्रिड लाइन शो करवाना। तो ये आपको ग्रिड लाइन शो ठीक है, कि हर एक ग्राफ में क्या होगा, ग्रिड लाइंस आपको इस तरीके से रिप्रेजेंट हो जाएगा। देन हमारे पास क्या था, लेजेंड। लेजेंड का काम क्या होता है, कि डेटा लेवल्स, कि बेसिकली इस रेड लाइन का क्या मीनिंग है, ये रेड लाइन क्या है, तो हम उसका एक नाम रख सकते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, उसके थ्रू लेजेंड के थ्रू करते हैं। ऐड हो गया। इसको मैंने क्या रखा है, साइन लाइन। तो ये कहाँ पे हमने लिखा था, डिवाइडेबल, देखो यहाँ पे हमने लेवल पे लिखा। इसका जब भी लेवल बनेगा, लेजेंड बनेगा, तो उसका क्या होगा, लेवल साइन लाइन, या फिर साइन ग्राफ बोल सकते हैं। साइन लाइन में तो ये कुछ इस तरीके से आपको ग्राफ। तो मिनिमम आप इतनी चीजें क्या करते हो, एक ग्राफ में इंक्लूड करते हो, एक्सिस का लाइन, फिर इसका वैल्यू, देन ये, और देन टाइटल और ग्रेड लाइंस। फिर इसके बाद फिर क्या होगा, डेटा पॉइंट्स भी ऐड कर सकते हैं, कि डेटा लेवल भी होता है ना, अगर याद होगा तो, कि हर एक डेटा लेवल्स आपको ऐड करना है तो कैसे कर सकते हैं। तो वो भी हम लोग आगे जाके देखेंगे कि डेटा लेवल कैसे ऐड होगा। बाय डिफॉल्ट डेटा लेवल ऐड करने के लिए ना आपको इसका एक्सिस से कॉल करना पड़ेगा। इस पे एक वेरिएबल पे स्टोर रखो, एंड देन वो क्या करेगा, एक एक वैल्यू को ला के देगा। तो जैसे मैं मान लेता हूँ इसी को, तो ये लिख लो आप लोग, ये लिख लिया था। ये तो फाइल मैंने भेजा भी था, अगर याद होगा। बाकी मैं तब तक थोड़ा सा एक्सेस क्या। अच्छा, स्लो का। तो ये लास्ट होता है कि जब भी आप डेटा दिखाना चाहते हो, जब यही करते हो, कि जब आप शो करते हो, इसका मतलब होता है कि इसके बाद जो भी चीजें करोगे वो अलग ग्राफ में बनेगा, और शो से पहले जो भी बनेगा वो एक अलग ग्राफ में बनेगा। तो शो क्या करता है, इस तरीके से आपको डिफाइन करके दे देता है। ये दिख रहा है। जैसे मैं क्या करता हूँ, दूसरा प्लॉटिंग करता हूँ, कि मान लो मैं एक और प्लॉटिंग कर रहा हूँ। तो मैंने क्या किया, एक और ग्राफ बनाया। ये कौन सा ग्राफ होगा, कॉस्ट का होगा। तो ये इसी ग्राफ में बनेगा या अलग ग्राफ में बनेगा, इसी में बनेगा अलग अलग। क्यों, कि मैंने ये सौ से पहले रखा। तो सौ से पहले अगर आप इस तरीके से पीएलटी पीएलटी करके दो बनाते हो, तो एक ही में क्या बनेगा, दो अलग अलग ग्राफ बनेंगे, ठीक है। तो कुछ ये इस तरीके से बनेगा, गूगल एक्सिस की तरह, ठीक है। तो अगर आपको एक ग्राफ में मल्टीपल चीजें दिखानी रहेगी तो आप क्या करते हो, सिर्फ फ्लोटिंग करते हो। एक ही ग्राफ में क्या होगा, दो चीजें बन जाएंगी। देन तीसरा हमारे पास क्या होगा, कि अगर पीएलटी शो के बाद कुछ भी लिखते हो, अगर ग्राफ के बेस पे, तो उसके लिए क्या होगा, वो दूसरा ग्राफ बना देगा। ये दिख रहा है, एक ग्राफ ये बन गया और दूसरा ये बन गया। तो ये दूसरा अलग क्यों बना, क्योंकि इसको जो मैंने रखा वो शो के बाद रखा। और पीएलटी शो क्या करता है, कि इससे पहले जितना भी होगा सबको कंबाइन करके एक में डाल दे। तो इससे पहले क्या किया था मैंने, दो ग्राफ बनाए थे, ग्राफ वन और ग्राफ फेवरेट, इसको बोल सकते हो लाइन वन, और जो दूसरा हमारे पास था वो लाइन टू। ये हमारा लाइन वन और लाइन टू, और ये हमारे क्या था, सेपरेट। अब इसमें कोई ऐसा वर्ड है जो समझ में नहीं आ रहा हो, अगर थोड़ा सा देखो तो, क्योंकि ये मैंने डेटा भेजा भी था। अच्छा कोई नहीं, लिख लो कुछ जल्दी से।
डेटा जनरेट किया था एनपी के थ्रू। अगर आप देखोगे X2, ये है ना, इसको मैं भी साथ वहीं पे लिखो, ये दिख रहा है। तो ये हमारा X2 था। कि मैंने क्या है कि कुछ डेटा पॉइंट जनरेट किया था। बार ग्राफ बनाना हो तो कैसे बनाएंगे इस पे? बार ग्राफ के लिए हमारे पास क्या क्या डेटा होना चाहिए? एक न्यूमेरिकल, एक कैटेगरिकल बनाना। तो दो डेटा बनाओ। और ग्राफ बनाना इजी होता है, जैसे यहाँ पे पीएलटी डॉट प्लॉट लिखा है ना, तो पीएलटी डॉट बार लिखोगे और उसमें एक्स और वाई का वैल्यू करोगे तो वो बार ग्राफ बना के दे रहे हैं। एक बार ट्राई करो, तब तक ये लोग ये लिख रहे हैं एटलीस्ट। इसमें डिजाइनिंग के पार्ट में ना आपको एक्सपेरिमेंट खुद से करना पड़ेगा। कि जितना अगर आपको अच्छे से डिजाइन करना है तो वो आपका काम रहेगा, लेकिन मिनिमम जो चीजें होंगी, कैसे ऐड ऑन करेंगे, कैसे मैनिपुलेट करेंगे, वो सारा चीज मैं बता दूं। क्योंकि ये क्या है, कोड के बेस पे है। कोड में भी क्या होता है, डिजाइनिंग के लिए बहुत ज्यादा कोड लगता है। सबसे पहले डेटा जनरेट कर लो, कि मान लो सेल्स और कैटेगरी का कर लो, या फिर इसी को लेकर। जब हमने डेटा क्लीन किया था टाइटेनिक वाला, इसी को लोड करके बना सकते हैं। या फिर अभी इसको एग्जांपल ले, अगर मैं इसको यूज कर, जैसे अगर डेटा लेना हो तो किस तरीके से ले सकते हो। मान लो मैंने एक सेल्स ले लिया, इक्वल टू, ये 300 का हो गया, 200 का हो गया, ये इतने का हो गया, ये इतने का हो गया। अब कैटेगरिकल होगा तो हम कैट रख लेता हूँ। अब इसमें ए, बी, सी रखो। अब इसके बेस पे क्या करो आप, पाई चार्ट क्रिएट कर लो, सॉरी। अच्छा, चार है ना वहाँ, तो चार चाहिए, और एक डी ले लिया हमने। और इसमें क्या होगा, पीएलटी डॉट पार। इसमें क्या कर सकते हैं, एक्स में क्या रखना है, तो सेल्स रखना है, सेल्स रख दिया। वाई में क्या रखना है, तो वाई की जगह पर हाइट दिख रहा होगा, तो उसकी जगह पे क्या रखना है, उल्टा कर दिया ना। क्योंकि एक्स में कैटेगरी दिखेगा ना, ए बी सी करके, तो हमारा कैटेगरी होगा, और हाइट में उसका सेल्स होगा। और आप इसको रन करो तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। तो इतना ही आपका काम। बाकी जो सेम हमने यहाँ पे ऊपर डिजाइन किया है, सेम डिजाइन फिर नीचे के लिए जाएगा। अब उसमें डेटा लेबल कैसे ऐड करते हैं, उसके लिए थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट रहता है, वो देखिए। यही तक तो है। अभी तक आपने डेटा ही नहीं जनरेट किया है। अब इसमें बार में कलर करना होगा तो कैसे करेंगे, सी लगा सकते हैं, कॉमा सी, इक्वल टू
जो भी कलर का नाम रखना चाहोगे तो रख सकते हो। मैंने बाइट बोल्ड क्या दिक्कत आ रहा है? अच्छा कोई नहीं, एक बार मैं देख लेता हूँ इसका एट्रीब्यूट्स। कलर कहीं दिख रहा है? तो इसमें उतना डिजाइनिंग का पार्ट नहीं है, तो फिर हम लोग अगर इसमें कलर डिजाइन जितना भी करना होगा तो इसकी जगह पे फिर हम लोग क्या करेंगे, एसएनएस का यूज कर लेंगे, मतलब सी बॉर्न लाइब्रेरी का। अगर सी बॉर्न में सेम चीजें क्रिएट करनी होगी तो कैसे करेंगे? सी बॉर्न में अगर सेम चीजें क्रिएट करना हो तो कैसे कर सकते हो आप? उसकी लाइब्रेरी, देन कौन सा प्लॉट करना है? तो बार, तो बार प्लॉट करके इसका नाम होगा ये आ रहा। अब इसमें भी क्या होगा, सेम तरीके से डेटा जाएगा। तो एक डेटा सोर्स दिख रहा होगा। बाय डिफॉल्ट हम लोग अभी डेटा सोर्स नहीं डिफाइन करें, तो एक्स, एक्स इक्वल टू, एक्स में क्या रखना चाह रहे हैं? कैटेगरी रखना चाह रहे हैं, कॉमा, वाई में क्या रखना चाह रहे हैं? तो वाई इक्वल टू सेल्स। और इसको आप रन कर लो तो देखोगे ये भी क्या कर रहा है, सेम दिखा रहा है। अब इसमें कलर के बेस पे हमारे पास क्या होता है, पैलेट होता है। कि अगर आपको इसमें कलर रखना है तो सी भी रख सकते हो, या फिर CON कलर, इसको मैं ग्रीन बोल देता हूँ। तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे देखोगे तो जितने भी होंगे वो सारा ग्रीन दिखेगा। ये दिख रहा है? तो उसके लिए फिर हम लोग पैलेट करते हैं। कितना लिख लो, इसके बाद अगर आपको क्या करना है, हर एक बार का अलग अलग कलर रखना है। इंडिविजुअल कलर ईच बार, ठीक है। इसके लिए आप क्या कर सकते हो, ये कलर यूज ना करके आपके पास एक पैलेट का ऑप्शन है, PALLETT। पैलेट का मतलब क्या हो गया कि आप इसमें एक बार में लिस्ट में मल्टीपल कलर रख सकते हो। तो लिस्ट में क्यों रखेंगे? क्योंकि हमारे पास बार है ना, मल्टीपल बार से तो हर एक का कलर रखोगे तो क्या होगा, लिस्ट में ही रखना पड़ेगा। तो मल्टीपल वैल्यूज क्या होता है, लिस्ट पे ही होता है, तो बाय डिफॉल्ट। तो पहला ग्राफ का कलर क्या रखना चाहते हो, मतलब बार का, मैं ग्रीन बोल देता हूँ। दूसरे का क्या रखना चाहते हो, ब्लू। तीसरे का रेड। और चौथे का, देख लेता हूँ कर रहा तो, ये आ गया, ये दिख रहा है। तो आपने क्या किया, ये यूज कर सकते हो। तो इस तरीके आपके पास डेटा जाता है। अगर आपको लगता है कि हमारे पास जो भी डेटा है कि हमारे कॉलम के डिस्टिंक्ट होंगे, तो टैबलू में किस तरीके से यूज करते थे अगर याद होगा तो? टैबलू में हर एक कॉलम के लिए अलग अलग कलर देना रहता था, तो क्या कैसे करते थे, ड्रैग, अच्छा जी, कलर में डालते थे कि ड्रैग करते थे कैटेगरिकल वैल्यू, और किस में कर देते थे, कलर में पेस्ट कर देते। इसमें भी यही ऑप्शंस मिलेगा, उसको बोलते हैं ह्यू। कि अगर आपको कैटेगरी के बेस पे चाहिए तो क्या कर सकते हैं आप, ह्यू में वो कैटेगरी वाला कॉलम पास कर सकते हैं। पायलट यूज कर सकते हो, या तो फिर दूसरा ह्यू पास कर सकते हो। तो ये दिख रहा है, ऑटोमेटिकली मैं ह्यू में कलर ले लिया। चार कलर होंगे ह्यू में, तो वो कौन सा होगा, कैटेगरी के बेस पे होगा, क्योंकि मेरे पास चार कैटेगरी थे, चार कैटेगरी के बेस पे क्या होंगे, कलर आ गए। तो आपको यहाँ पे अलग अलग कलर डिफाइन नहीं करना। यहाँ पे जो कलर वो चूज करेगा वो रेंडम करेगा अपने हिसाब से ह्यू में। अगर आपको इसको कस्टमाइज करना है तो इसी के साथ क्या लगा सकते हो, कॉमा, पैलेट लगा सकते हो। और पैलेट में क्या होगा, अपना खुद का कलर दे सकते हैं। तो ये ह्यू और पैलेट में डिफरेंस समझ में आ रहा है?
अगर उसमें भी अगर आपको अपना कलर चाहिए तो फिर उसके अंदर क्या करोगे, पैलेट यूज कर लो। कैसे? कॉमा लगा के पैलेट यूज कर लो। अगर पैलेट के अंदर अगर ग्रीन लिखेंगे तो क्या आएगा? और कैसा ग्रीन आएगा? ग्रेडियंट वाला। क्योंकि ग्रीन में भी आएगा तो सबको सेपरेट अलग अलग देना है ना। तो ये क्या होगा, ग्रेडियंट में आ जाएगा। अच्छा, स्पेलिंग गलत है क्या? यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। इसी तरीके से देते हैं। ये ग्रीन आ गया तो ग्रीन मुझे क्या चाहिए था? इस पे नहीं। एक बार मैं देखता हूँ, इस पे ना देखे। इनमें clear कर दिया। और इसके जगह पे मैं क्या करता हूँ, पैरामीटर्स था। एक बार मैं देख लेता हूँ। तब तक यहाँ से तक कि अगर आपको ग्रेडियंट कलर चाहिए तो भी क्या कर सकते हो, आप यूज कर सकते हो हमारे पास। तो उसको पैलेट में ही यूज करते हैं। अच्छा, स्पेलिंग गलत। जैसे यहाँ पे हमने जो डिफाइन किया था ना, वो ग्रीन्स होगा बस। तो ठीक है, फिर जा रहा है। ग्रीन्स में जी कैपिटल होगा और एस होगा। अगर आपको ग्रेडियंट यूज, ये कैसे पता चलता है कि इसमें क्या स्पेलिंग होगा, क्या चीजें होंगी? तो आप क्या करोगे ना, एस एन एस बार प्लॉट पे कॉपी करोगे। देन क्या करोगे, ई और बी। तो यहाँ पे इसका क्या होगा, ऑफिशियल साइट ओपन होगा। आप इसको ओपन करोगे। अब यहाँ पे सारा चीज आपको दिख जाएगा, इसमें कौन सा पैरामीटर क्या है, इसको आप रीड कर सकते हो। अब इसमें पैलेट के बेस पे था, ये दिख रहा है। अब पैलेट में क्या है, न्यू है और कलर है। तो कलर पैलेट आपको यहाँ पे दिख रहा हो, तो आप इसको क्या कर सकते हो, ओपन कर सकते हो। अब यहाँ पे कलर के अलग अलग फॉर्मेट, कि आप कलर में किस तरीके से चीजें लिखोगे। तो आप इस तरीके से क्या कर सकते हो, कलर में लिख सकते हो पहला। दूसरा क्या होगा, किस तरीके से आप डिफाइन कर सकते हो। इसमें अगर क्या करना है, इसके कलर कॉम्बिनेशन का आपको यूज करना है, तो आप इस तरीके से लिखोगे, सी मैप का यूज करके। तो ये अलग अलग क्या है आपके पास फॉर्मेट है। अच्छा, साइकेट इस पे नमपाई, नमपाई और पांडा डेटा फ्रेम के बेस पे प्रिडिक्शन सिस्टम, प्रिडिक्शंस, रिकमेंडेशंस,
और सेग्रीगेट मतलब क्लासिफिकेशन, ये तीन चीजें हम लोग बनाते हैं। कि आगे जाके हम लोग देखेंगे कि जैसे आपके पास क्या है जीमेल का, किस वो ऑटोमेटिकली कैसे चला जाता है कि वो स्पैम वाला है, तो ऑटोमेटिकली, हाँ, तो अगर वो कीवर्ड अगर इस तरीके का मेल आ रहा है तो हम लोग समझ जाएंगे ये मेल क्या है, स्पैम वाला है, तो ऑटोमेटिकली स्पैम में चला जा रहा है। तो वो मशीन को हमने ट्रेन किया है। दूसरा, गूगल फोटोज, अगर आप देखो गूगल फोटोज में क्या होता है, पेज के बेस पे ऑटोमेटिकली लेबल लगा देता है कि ये क्या है, मेरे पास चार या पांच कैट लेवल के क्या है पर्सन है, आप इसको कैसे सेग्रीगेट करके देख सकते हैं। तो वो ऑटोमेटिकली कैसे हो जाता है, तो वो चीज हम लोग पहले मशीन लर्निंग में ट्रेन करवाते हैं। मतलब पहले ट्रेनिंग होती है, अगर एक्यूरेसी अच्छी आ रही है तब रियल वर्ल्ड प्रोडक्शन में जाता है। बाकी एक ओरिएंट भी होगा। ओरिएंट का मतलब क्या होता है कि आपको वर्टिकल दिखाना है या हॉरिजॉन्टल दिखाना है, आप वो डिफाइन कर सकते हैं। ये दिख रहा है, जो भी प्लॉट बनेगा ये वर्टिकल दिखाना चाहते हैं, हॉरिजॉन्टल, आप यहाँ से क्या कर सकते हो, डिफाइन कर सकते हो। पैलेट्स, ये दिख रहा है, पैलेट के नेम होंगे, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ से इसको सर्च कर लेता हूँ, तो ये दिख रहा है। अब आपको यहाँ से कलर पैलेट का नेम मिल जाएगा, ये है। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, कलर पैलेट का नेम यूज कर सकते हो, ये कॉम्बिनेशन से बनेगा। तो यहाँ पे भी कलर के लिए आप क्या कर सकते हो, एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। तो आपको जितना भी कलर चाहिए वो सारा कलर आप यहाँ से क्या कर सकते हो, मिक्स करके बना सकते हो। बाकी क्या चीज, कि अगर आप जिसके बेस पे दिखाना चाहते हो आप उसके बेस पे दिखा सकते हो, कि मुझे क्या चाहिए, अलग अलग डेटा के बेस पे चाहिए, और सब में क्या होगा, ग्रीन होगा, और ग्रीन में भी क्या चाहिए, ग्रीन्स चाहिए, मतलब मल्टीपल ग्रीन्स चाहिए, एक नहीं। अगर सिंगल लिखेंगे तो क्या होगा, एक ही सब में कलर करके दे देंगे। कौन सा, ये। तो ये जितने भी ऑप्शंस आ रहे थे वो हमारे पास मैट प्लॉट लिब में नहीं था। एक इसमें आपको दे रहा है, सीबॉन में मिल रहा है, तो सीबॉन में डिजाइनिंग का पार्ट रहता है। बाकी इससे पहले जितना भी चीज हम लोग यूज कर रहे थे इसमें क्या है, वो डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। जैसे इसका टाइटल देना हो, इसमें क्या लेबल देना हो, एक्स लेबल, वाई लेबल, लीजेंड, ये सारा चीज फिर पीएलटी से ही दिया है। इसका कोर पार्ट है, कोर पार्ट, जो बेसिक चीजें होंगी वहां से क्या कर सकते हो, आप यूज कर सकते हो। उसी के ऊपर मैंने मैट प्लॉटली बनाया, उसमें जितने भी कोर कॉन्सेप्ट है वो सारा अप्लाई करते हैं। अब उसी के ऊपर सीबॉन बनाया जिसमें क्या होगा, स्टाइलिश का पार्ट है, तो मैंने उसमें स्टाइलिंग कर दिया। आप बोल सकते हैं मेथड। जैसे डॉट बाई क्या है, बार प्लॉट है, वो बेसिकली क्या है, तो आप इसमें से क्लिक करोगे तो ये दिख जाएगा। इसके अंदर मल्टीपल मेथड्स। क्यों क्या, अब इसमें और क्या क्या चीजें ऐड ऑन कर सकते हैं तो वो आपको कहाँ पे दिखेगा। जैसे मुझे बार प्लॉट में और क्या क्या चीजें ऐड ऑन कर सकते
तो आपको यहीं पे दिखेगा कि जितने भी ग्राफ्स हैं आपको ये लेफ्ट साइड में दिखेगा। correct? तो ये सारा क्या है, ग्राफ्स। कि आपको कौन सा ग्राफ चाहिए, लाइन चाहिए तो लाइन ग्राफ कर सकते हो, टेक्स्ट चाहिए उसके ऊपर मार्कस चाहिए, देन हिस्टोग्राम चाहिए, केडी प्लॉट चाहिए, तो इसमें सारा प्लॉट आपको यहाँ पे जो लाइन ड्रॉ करते हैं वो भी बताएंगे आगे। बॉक्स प्लॉट आप करना चाहते हो, बार काउंट प्लॉट, तो जितने भी तरह के प्लॉट होंगे ना आपको सारा यहाँ पे दिख रहा है। तो इसमें से क्या सारा पढ़ना कंपलसरी है। सब लोग कौन कौन सा ग्राफ देखते हैं बाय डिफॉल्ट जब भी विजुअलाइज करते हैं? बार, लाइन, पाई, हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम देखते हैं, उसके बाद फिर हमारे पास स्कैटर, स्कैटर देखेंगे, और एक हीट मैप। हीट मैप और एक देखेंगे कौन सा, डोनट। इस पे नहीं बनेगा, बनेगा फिर उसके लिए फिर अलग से कोड करना पड़ेगा, तो डोनट का नहीं। इसमें वैसा आपको कोड करके देखना पड़ेगा क्योंकि मैंने भी डोनट कभी बनाया नहीं इसमें। और क्या बना सकते हैं, वायलेंट प्लॉट बना सकते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते थे, बॉक्स प्लॉट। तो ये 7 होंगे जिसको आपको करना पड़ेगा। ये मिनिमम है जो आपको करना है, क्योंकि कोई भी है नहीं। जो हम लोग यहाँ पे अभी करेंगे प्रैक्टिकली साथ ही साथ, ये 7 मिनिमम रहेंगे, आप कर सकते हो। और इतना ही क्या होता है, डेटा विजुअलाइज करने के लिए काफी होता है। देन सैचुरेशन। तो ये मैंने एक ग्राफ बनाया, तो हमारे पास ये ग्राफ बन गया। अब इस ग्राफ में क्या क्या वेरिएबल्स है आप वो देख सकते हैं। इतने सारा क्या हमारे पास ऑप्शंस है, दिख रहा है। अब ऑप्शंस में आप क्या कर सकते हो, चीजें कस्टमाइज कर सकते हैं। कि जैसे आप इसमें से एरर, एरर बेसिकली क्या होता है, एरर बार क्या होते थे, जब भी हम लोग कोई भी बार क्रिएट करते थे अप्रोक्स रखते थे कि हमारा क्या होगा, एस्टिमेटर होगा। इससे मैक्सिमम हमारा क्या होगा, कुछ वैल्यू जा सकता है और मिनिमम भी जा सकता है। तो इस तरीके से हर एक में रखते थे, इसको एरर बार कर सकते हैं। तो आप एरर बार भी ऐड ऑन कर सकते हो। और क्या कर सकते हैं हम लोग, कलर तो हो गया, यही। और इस पे हमारे पास आप लेजेंड भी ऐड कर सकते हो। लेजेंड बेसिकली क्या था, हाँ, लेजेंड इक्वल टू ट्रू। तो बाय डिफॉल्ट कौन सा कलर क्या है वो बताता था, ये दिख रहा है। कि जो हमारे पास लाइट कलर है वो हमारा ए है, जो लाइट ग्रीन है वो बी है, वो थोड़ा सा लाइट क्या है, फिर डार्क ग्रीन हमारा क्या है, डी है। तो इसका डेटा लेवल आपको यहाँ पे इस तरीके से, सॉरी ये क्या हो गया, इसके कलर के लेवल हो गए। अब इसके अलावा आप क्या करते हो, डेटा लेवल भी दिखा सकते हो। तो डेटा लेवल कैसे दिखाते हैं, लेवल हम लोग कैसे दिखाएंगे, तो डेटा लेवल्स होगा, हर एक का डेटा आपको दिखाना है। यहाँ पे इसका लेवल दिखाना है, यहाँ पे इसका लेवल और इसका लेवल आपको दिखाना है। तो ये लेवल कहीं ना कहीं स्टोर होगा। तो ये क्या होगा, इसी ग्राफ में कहीं ना कहीं स्टोर होगा, है ना। तो इस ग्राफ को पहले एक वेरिएबल पे ले लेते हैं, कि मैंने बोल दिया इसको एक्सिस, ठीक है। वेरिएबल पे क्यों ले रहे हैं, ताकि इसका डेटा लेवल कहाँ है वो मैं आपको दिखा सकूँ। तो बाय डिफॉल्ट आपको दिख रहा है। अब इसको क्या सकते हैं, एक्सिस डॉट डेटा लेवल करके आएगा। लेवल कहीं दिख रहा है, या फिर बार बार लेवल होगा, ये दिख रहा है। तो ये बार लेवल करके आ रहा है। तो यही बेसिकली क्या हमारे पास बार के लेवल्स, कि बार के लेवल्स को आपको दिखेगा। बट ये बार लेवल कहाँ पे है, तो ये आपके सारे रहते हैं कंटेनर में। बेसिकली कंटेनर फिर किसको बोलेंगे, हर एक बार को कंटेनर बोलते हैं। ये कंटेनर 0 हो गया, ये कंटेनर 1 हो गया, कंटेनर 2 हो गया, और ये कंटेनर 3 हो गया। तो जहाँ पे कंटेनर जिसको बोल रहे हैं उसी में क्या होगा, इसके वैल्यू स्टोर होगी। तो वैल्यू कैसे देखा जा सकता है, तो जो भी हमारे पास एक्सेस डॉट कंटेनर, ये दिख रहा है कंटेनर्स। अगर मुझे पहला वैल्यू देखना है तो इस तरीके से कर सकते हो। तो ये दिखा रहा है क्या चीज। अब ये एज ए डेटा लेवल दिखाना चाहते हो तो किस तरीके से कर सकते हैं, एक्सिस डॉट डेटा लेवल्स, बार लेवल ना, बार लेवल। तो आपको दिखेगा यहाँ पे, ये दिख रहा है। पहले वाले वैल्यू कितना है, 0 है, सॉरी 200 है। अब इसका मैं क्या करना था, 0 वाला का देखना चाहता हूँ, 300 है। इसी का क्या कर सकता हूँ मैं, थर्ड वाले का देखना चाहूँ, तो जितना होगा 560 है, तो 560 आ रहा है।
तो इस तरीके से मुझे क्या हो रहा है, एक टेक्स्ट में मिल रहा है। तो कंटेनर में स्टोर है, एक एक कंटेनर में। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं इसी तरीके से, कि मैंने क्या किया यहाँ पे इस तरीके से यूज किया। अब ये क्या करेगा, अब इसका वो लेवल ऐड कर देगा। तो ये 560 इसका ऐड कर दिया। तो सबका चाहिए, तो ये फिर कैसे होगा, आप देखोगे कि सिर्फ यहाँ यहाँ पे सिर्फ वैल्यू चेंज कर रहे थे, उसके बेस पे चेंज हो रहा था। तो 1 2 3 ये लिस्ट में बेसिकली ये इंडेक्स नंबर के बेस पे कॉल हो रहा है। तो हम लोग क्या लूप में चला सकते हैं कि फोर आई इन रेंज, रेंज कहाँ पर, जितना उसके पास कंटेनर होगा। तो कंटेनर बाय डिफॉल्ट कितना बनेगा, जितना इसके पास कैटेगरी होगा, है ना। तो फोर आई इन रेंज, और रेंज किसका ले लेंगे, लेंथ ऑफ कैटेगरी का, उतना ही तो हमारे पास कंटेनर बनेगा ना। लेन ऑफ कैट, ये कर सकते हैं। अब ये क्या होगा, इसको सिर्फ लूप के अंदर रख देंगे, और जहाँ पे ये 3 है उसकी जगह पे क्या कर दोगे आप, आई यूज। ये आ गया सबका लेबल। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, डेटा लेबल भी ऐड कर सकते हो। ये क्या होगा, एड डेटा लेबल इन ईच बार। तो ये मैंने डेटा लेबल ऐड कर दिया, ये दिख रहा है। तो जब भी आपको डेटा लेबल ऐड करना होगा तो उसको इसी तरीके से कॉल करते हैं। इसका कंटेनर कॉल होगा और उसके बार लेवल में ऐड करना है, तो इस तरीके से। क्या कंटेनर में जरूरी है कि यही वैल्यू आएगा, कि आप अपना खुद का भी वैल्यू डाल सकते हैं। अगर सब में एक्स एक्स डालना रहे तो क्या कर सकते हैं आप, कि अगर मैं यहाँ पे आई की जगह पे एक्स एक्स डाल दूंगा तो क्या होगा, सब में 1 2 3 दिखेगा। अगर मैं यहाँ पे 1 लिख दूँ, सबके डेटा लेवल में क्या दिखेगा, error आ गया, नहीं दिख रहा। स्ट्रिंग नहीं चलेगा ये। अच्छा कोई नहीं, फिर बाय डिफॉल्ट यही चलेगा कि आपको कंटेनर से ही लेवल लेना पड़ेगा। क्या था हमारे पास, एक्सिस डॉट बार लेवल, और बार लेवल में क्या आ जाएगा, एक्सिस का कंटेनर्स। और कंटेनर में से एक एक करके बता दिया। अच्छा, एज अ इंडेक्स नंबर, तो ये आपको शो हो जाएगा। अब इसमें टाइटल ऐड करना तो कैसे करेंगे, या तो आप एक्सिस डॉट डॉट टाइटल होगा कहीं पे, ये दिख रहा है टाइटल, सेट टाइटल, ये कर सकते हो। या तो फिर दूसरा क्या कर सकते हो, डॉट टाइटल, ये हमारा बार नहीं ले रहा, पेज नॉट कॉलेम, तो इसके थ्रू नहीं कर सकते, तो फिर क्या करेंगे, हमारे पास पीएलटी का था, पीएलटी डॉट टाइटल था, आप वो यूज कर सकते। ये हमारा क्या हो गया, कैटेगरी वाइज सेल्स बोल सकते हैं, सेल्स। ये दिख रहा है यहाँ पे, कैटेगरी वाइज सेल्स। आप एक्स एक्सिस का वाई एक्सिस का लेवल दिखाना चाहो तो वो भी दिखा सकते हो। तो पुराना जितना भी आप डिजाइनिंग का था, पीएलटी में हमने किया था, सारा इसमें क्या कर सकते हो, कॉपी पेस्ट करके रख सकते
एंड देन पीएलटी शो क्या करेगा, अब इसी में लाइन ग्राफ भी दिखाना होगा, कैसे दिखाएंगे, इसी में क्या करना है, लाइन ग्राफ भी दिखाना है। तो क्या करेंगे, पीएलटी डॉट लाइन ग्राफ, ये भी कर सकते हो, या तो फिर आप क्या कर सकते हो, एसएनएस का भी यूज कर सकते हो। तो मैं इससे पहले यूज कर रहा हूँ एसएनएस, और इसमें लाइन ग्राफ के लिए क्या होगा, लाइन प्लॉट। अब इसमें क्या होगा, डेटा लेवल एक्स और वाई जाएगा। तो एक्स में हम क्या करते हैं, इसी डेटा से बनाना है। तो एक्स में हम लोग ले लेते हैं कैटेगरिकल वाला, कैट, और वाई में क्या ले लेंगे, एक्स इक्वल टू कैटेगरिकल कॉमा वाई इक्वल टू सेल्स। ये बन गया। बाकी अगर डिजाइनिंग करना रहे तो क्या कर सकते हो, आप डिजाइन कर सकते हो। ये दिख रहा है, क्या हो गया रोहन, बैठे हो कुछ कर नहीं रहे, ये हमने बार बनाए थे। लेते हैं। बार में और क्या क्या चीजें होंगी, रख सकते हो, और तो मिनिमम इतनी चीजें आप देख सकते हो। तो जो भी डिजाइनिंग का पार्ट है, तो आप क्या करो, ऊपर वाला मैं कॉपी करके ही रख देता हूँ। क्या, हाँ, इसके पास फिर आपके पास डिजाइन रहेगा कि जो कंटेनर है उसको कैसे डिजाइन करेंगे। तो पीएलटी जो हमारे पास था एसएनएस में बार चार्ट में, तो इसी में आपको कहीं ना कहीं इसका विड्थ दिखेगा, दिख रहा है, वेट्स दिख रहा है, और विड्थ भी दिखेगा। ये दिख रहा है। तो आप इसको क्या कर सकते हो, डिफाइन कर सकते हो। तो बाय डिफॉल्ट विड्थ के साइज क्या रहता है, 0.8 रहता है। तो आप अपने हिसाब से क्या करोगे, चेंज कर सकते हो। तो अगर आपको स्टाइल डिजाइन जो भी करना है ना, तो आप क्या कर सकते हो, इसके ऑफिशियल साइट पे जाके देख सकते हो कि विड्थ है, तो मतलब इसके बेस पे क्या होगा, इसके विड्थ को चेंज कर सकते हो। अगर चेंज करना हो तो एक बार मैं भी यहाँ पे कर देता हूँ, कॉमा विथ इक्वल टू 0.5, ये दिख रहा है। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, डिफाइन कर सकते हो। ठीक हुआ। जितना आर्ग्यूमेंट है सबका आप एक्सपेरिमेंट के बेस पे कर सकते हो। फिर इसके बाद कौन सा ग्राफ देखो, स्कैटर। फिर इसके बाद एक पाई चार्ट देख लेते हैं। इतना बन गया सबका, ये बताओ, चंचल आपको बना। फिर नेक्स्ट हमारे पास पाई का रहेगा। तो पाई आप क्या कर सकते हो, पीएलटी डॉट, यहाँ से भी बना सकते हो। पर यहाँ पे क्या होगा, एक्स, एक्स में क्या जाएगा, वैल्यू, किसका जाएगा, सेल्स का। दूसरा हमारे पास क्या जाएगा, लेबल्स। तो वो लेबल्स किसके होंगे, तो जो लेबल होगा वो किसके बेस पे होगा, कैटेगरी के बेस पे। तो ये दो चीजें होगी, आप इसको रन करोगे तो ये बना के दे दिया। चार हमारे पास था, चार हमें बना के दे दिया। अब ये एक्स्ट्रा टेक्स्ट क्यों शो हो रहा है, ये बाय डिफॉल्ट जो भी बनता है ना, वो आपको इस तरीके से दिखाता है। अगर आप ये नहीं देखना चाहते तो क्या कर सकते हो आप, पीएलटी डॉट शो कर सकते हो। इसका काम क्या होता है, सारी चीजों को कंबाइन करके सिर्फ ग्राफ दिखा।
तो आपको एक्स्ट्रा टेक्स्ट नहीं दिखेगा। दूसरा पाई आप किसके साथ भी बना सकते हो, सी बॉन्ड के साथ भी बना सकते हो। PLT डॉट, सॉरी, SNS डॉट क्या था, पाई, पाई प्लॉट नहीं है क्या, नहीं, पेयर है, पॉइंट है, इस पे नहीं है। ठीक है। अगर नहीं होगा तो फिर इसी में क्या करेंगे, डिजाइन करना पड़ेगा। PLT इस पे नहीं है, एक बार मैं देख लेता हूँ, तब तक आप ये क्रिएट करो। पाई चार्ट नहीं है, डायरेक्ट नहीं। मैटप्लोट्लिब में जो है उसी का यूज करके क्या कर सकते हो, इस पे सारा चीज डिजाइन कर सकते हो। क्या चीज, वैल्यू लेवल के थ्रू। तो आपके पास इस तरीके से पाई का ग्राफ बन जाएगा। अब इसमें रहेगा कि आपके पास इसके डेटा लेवल कैसे ऐड करोगे, और क्या क्या कॉन्सेप्ट होता है इस पे, एक्सिस के बेस पे। लेकिन इसमें क्या है कि थोड़ा सा एक्सप्लोर के बेस पे रहेगा। इसके क्या रहेंगे कि लेवल में जो डेटा है इसी के बेस पे करना रहेगा। तो इस पे क्या है, इसी के अंदर सारा आर्ग्यूमेंट रहता है कि अगर PLT डॉट पाई करोगे तो ये सारा ऑप्शन आएगा। तो इसमें आपको एक ये दिख रहा होगा, ऑटो, OP, CT। यही बेसिकली क्या होता है, डेटा लेवल होता है। तो आप इसको क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। तो बाय डिफॉल्ट फॉर्मेट क्या रखना चाहते हो, फॉर्मेट मतलब परसेंटेज में दिखाना चाहते हो, डेटा पॉइंट्स कितना दिखाना चाहते हो, वो सारा चीज क्या कर सकते हो आप यूज कर सकते हो। क्योंकि बाय डिफॉल्ट इसका ज्यादातर यूज किस लिए करते हैं, परसेंटेज में कंट्रीब्यूशन दिखाने के लिए। तो उसका फॉर्मेट किस तरीके से लिखते हैं, डॉट टू एफ, मतलब ये फ्लोटिंग पॉइंट में दो तक जाएगा। और ये कैसा होगा, परसेंटेज पे होगा, तो परसेंटेज पे आप दिखा सकते हैं। ये कुछ इस तरीके से show होगा। इनकम्प्लीट फॉर्मेट, अच्छा फॉर्मेट हमें सही से, फॉर्मेट में फिर परसेंटेज का आपका एक्स्ट्रा है, ये आ गया ना। नहीं, कि आप जब भी फॉर्मेट लिखते हो तो क्या रहेगा, परसेंटेज के बीच में रहेगा। इसे इस तरीके से लिखते हैं। इस तरीके से डबल परसेंटेज दिया। अब इसको मैंने क्या किया कि दो फ्लोटिंग पॉइंट रखना है, कि 2F। अब देन इसको परसेंटेज में दिखाना है तो परसेंटेज, अगर नहीं भी दिखाना है तो भी आपके पास है। तो ये परसेंटेज पे नहीं दिख रहा है, तो एक और परसेंटेज यहाँ पे आप लगाते हो, ठीक है। तो जब इस तरीके से लिखते हो तब दिखता है, दो बार लगाना। तो ये क्या है, फॉर्मेट लिखने का तरीका है। इसके बेस पे क्या होगा, आपको यहाँ पे डेटा दिखेगा।
कि हमारे पास ए बी और सी में क्या है। अब इसके लेजेंड को ऐड करना है वो भी कर सकते हो। कैसे करते थे लेजेंड को ऐड? इसका टाइटल ऐड करना है, इस तरीके से कर सकते हैं। और लेजेंड ऐड करना है तो कॉमा लेबल्स होगा, लेबल। ये एक बार देख लो। कि जितना टॉपिक रहा उतना सारा कंप्लीट है अभी तक का। सस्पेंड कर सकते हैं। ये सस्पेंड पूरा चेक नहीं हुआ है। असाइनमेंट सक्सेस हो जाएगा। ठीक है। अब इसमें क्या क्या पैरामीटर्स है वो एक बार देख लेते हैं। एंट्री डॉट पाइप नोट। अब इसमें ये सारा चीज आपके पास रहता है। एक रहता है एक्सप्लोड, लेबल्स, कलर। एच तो हमने यूज नहीं किया, बट ये क्या है कि इतना ये चार चीजें आप डेटा यूज करते हो, एक्सप्लोड, लेबल और कलर, ये चार यहाँ से यूज कर लेते हो। एक फोटो पीसीडी करते हैं। ये क्या कहता है स्ट्रिंग फॉर्मेट। और फॉर्मेट कैसे लिखते हैं? इस तरीके से, फॉर्मेट परसेंटेज पे होगा। इसमें बस इतने ही लिखते हैं। बाकी क्या है अलग चीजें हैं जो डिजाइन के बेस पे आप कर सकते हो। तो इतनी चीजें आप कर सकते हो। अगर आपको डोनट बनाना रहेगा तो आप नेस्टेड पाई चार्ट का यूज कर सकते हो। अगर आपको इस तरीके से दिखाना मतलब अलग अलग फॉर्मेट टाइप का भी आपको दिख रहा हो, ठीक है। क्या आप इस तरीके का चार्ट बनाना चाहते हो तो क्या आप इसमें से क्रिएट करके ओपन कर सकते हो। अब इसका जो कोड होगा आपको यहाँ पे दिख जाएगा, ठीक है, कि कैसे आप इस तरीके का एक चार्ट बना सकते हो। इसमें डेटा वैल्यू भी होगा और परसेंटेज वाला भी होगा। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है आपके पास कि आपको एक अलग से फंक्शन बनाना पड़ेगा जिसमें दोनों चीजें ऐड करनी पड़ेगी, डेटा का वैल्यू और डेटा का परसेंटेज। तो दोनों ऐड करोगे तभी वो क्या होगा पीसीडी में आपको रिटर्न करके देगा। तो वही चीज क्या है, लैम्डा फंक्शन से यूज किया है। तो बाय डिफॉल्ट आप इस तरीके से यूज कर सकते हो। और क्या यूज करना है, तो मुझे एक डेटा लेबल्स ये यूज कर सकते हो। और क्या यूज कर ले, पीएलटी डॉट इधर गया, पाई चार्ट ऑटो डेटा पीसीटी फंक्शंस एक्शन प्रॉप्स। एक एक्सप्लोड का यूज कर लेते हैं। एक्सप्लोड बेसिकली क्या होता है आप देखोगे तो, हम ना, कि मान लो कोई भी एक वेबसाइट ओपन करते हैं ना, तो इसमें क्या क्या चीजें करना है मिनिमम, वो आपको यहाँ पे दिखेगा कि आप डेटा लेबल्स और कलर ऐड कर सकते हो। देन लेबल्स डेटा और ये चीजें क्या कर सकते हो ऐड ऑन कर सकते हो। तो आप अगर लेबल ऐड करते हो तो कुछ इस तरीके से होगा कि आप अलग से क्या करो एक वेरिएबल पे रख दो। बाय डिफॉल्ट हमारे पास अलग से पहले से ही था। देन दूसरा आप क्या ऐड ऑन कर सकते हो, इस तरीके से एक्सप्लोर करके दिखा सकते हो। तो कौन सा वैल्यू कितना एक्सप्लोर होगा आप क्या करते हो उसका भी एक अलग से डिफाइन करके रख लेते हो। दिख रहा है कि आपके पास जितना वैल्यू होगा उतना क्या करते हो आप एक वेरिएबल क्रिएट करके। अब इसको क्या करते हो यहाँ पे पास कर देते हो एक्सप्लोड इक्वल टू जो वेरिएबल है। तो मैं भी हम लोग इसी का यूज कर लेते हैं। अब यहाँ पे कौन सी चीजें क्या है वो मैं डिफाइन कर दूँ। यहाँ पे जितने नंबर ऑफ ये कलर्स दिखेंगे कितने कैटेगरी के लिए, चार है। तो हमारे पास क्या होगा चार एक्सप्लोड आएंगे। कि आप क्या कर सकते हो इन चारों को अलग अलग रख सकते हो। तो किसको कितना करना है वो डिफाइन करते हैं। तो स्टार्टिंग हमेशा कहाँ से होता है, ये यहाँ से स्टार्ट होगा, ये है ना। बाय डिफॉल्ट ये हमारा पहला हो गया, ये दूसरा हो गया,
ये तीसरा, ये चौथा हो गया। आज यही सीक्वेंस में यहाँ पे क्या देते हैं, नंबर देते हैं कि पहला अपने सेंटर से कितना दूर होगा, दूसरा अपने सेंटर से कितना होगा, तीसरा कितने दूर होगा, चौथा कितना दूर होगा। चार ही है, चार ही रहे। अब इसको क्या कर सकते हैं आप, ये तो ऊपर रहेगा, क्योंकि पाई से पहले इसको डिफाइन करना पड़ेगा। अब इसको मैंने एक्सप्लोड बोला, या फिर ई एक्स पी बोल सकते हो, मतलब कोई भी नेम रख सकते हो। अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसको यूज कर सकते हो, कॉमा ई एक्सप्लोड इक्वल टू ई एक्स। अब आप इसको रन करोगे तो कुछ इस तरीके से दिखेगा। हाँ, सेंटर से वो कितना पार्ट होगा, और इसमें 0 से 1 के बीच में वैल्यू आता है। पिज्जा स्लाइस, क्या चीज। पहले आप क्या करते हो, अलग से एक लिस्ट डिक्शनरी टेबल जो भी क्रिएट करना है कर लेते हो, और उसको क्या कर सकते हो, इस तरीके से पास कर सकते हो। आप और भी चीजें डिफाइन करना चाहते हो कर सकते हो, कलर्स डिफाइन करना चाहते हो, कलर भी अलग अलग डिफाइन कर सकते हो। हाँ, तो मैक्सिमम जितना होगा उतना ही जाएगा, अगर आपके पास कि 1 का मतलब हो गया मैक्स, और 0 का मतलब हो गया मिनिमम। और क्या क्या कर सकते हैं। अगर सारे का कलर चेंज करना तो कैसे करेंगे। इसमें यू नहीं है, कलर है। यू किस में था, सी बॉन वाले में था, और इसमें क्या है, बाय डिफॉल्ट सिर्फ कलर है। तो कलर डिक्शनरी में, सॉरी लिस्ट में पास कर सकते हो, कि जितना आपके पास एक्सप्लोड है उतना क्या करो, अलग अलग कलर पास कर दो। लूप इस पे लूप में नहीं चलाएंगे। एसएनएस में क्या था, डिजाइनिंग के लिए हमारे पास एक्सेस मिल जाता है, इसलिए उसका लूप चलाते हैं। इसमें वैसा कुछ नहीं होता। आप क्या कर सकते हो ना, अलग से कलर डिफाइन कर सकते हो, जैसे इसमें चार है, तो चारों का आप क्या कर सकते हो, अलग अलग कलर डिफाइन कर सकते हो। मैंने ये कलर डिफाइन कर दिया, और इसको क्या कर सकते हैं, यहाँ पे पास कर, कॉमा कलर्स इक्वल टू कलर्स। आप इसको रन करोगे तो इस सबका कलर अलग अलग दिख रहा है। हाँ, ये डिफाइन किया ना। आप क्या करते थे, सी वाइल कर दो, ताकि आपको आइडिया लग जाए कि ये दोनों अलग होते हैं। तो आप सेम नेम भी रख सकते हो, अलग अलग नेम भी रखना चाहो तो ये भी रख सकते हो। चीज इसके लिए नहीं, जो नेम है प्रॉपर वही लिख लेते हैं। पेटफुल ग्रीन्स का था इसलिए।
क्या चाहिए? ये स्काई ब्लू, ये है ना बी वाला, स्काई ब्लू को बोलते हैं साइन। फिर इसको और अच्छे से एक्सपेरिमेंट करना है तो क्या कर सकते हैं आप, यूज कर सकते हैं। जैसे ये पीएलटी डॉट पाई क्या क्या रिटर्न करता होगा, तो वो कैसे पता चलेगा? तो यहाँ पे जैसे आप पाओगे ना, तो यहाँ पे आप देखोगे इसके ऑफिशियल साइट पे, तो ये क्या क्या रिटर्न करता है वो। डिजाइनिंग इसमें क्या है, बहुत सारी चीजें होती है। और ये रिटर्न क्या क्या करता है, तो देखोगे आप, ये रिटर्न करता है एक पैचेस जो लिस्ट होता है, दूसरा टेक्स्ट जो क्या होगा, टेक्स्ट का होगा, अरे पूरे क्या रहेगा, ऑटो टेक्स्ट है। अगर आपको एज ए लेबल यूज करना है तो इस टेक्स्ट का यूज कर सकते हैं। ये दिख रहा है, तो आप इसका यूज कर सकते हैं। अब इसका यूज कैसे करना होगा, ये रिटर्न इतना सारा कर रहा है तो कैसे करते हैं, क्या तीन वैल्यू रिटर्न कर रहा है, तो इसको किस तरीके से डिफाइन कर सकते हो, ए कॉमा बी कॉमा सी इक्वल टू ए, है ना, क्योंकि ये तीन वैल्यूज रिटर्न कर रहा है इसलिए। अब मेरा सी में बी में क्या है वो देख सकते हो। तो मैंने बताया था कि अगर बी में है तो बी में हमारे पास क्या था, लेबल था, लेजेंड बोल सकते हो। बी में एज ए टेक्स्ट था। अब इसको क्या कर सकते हैं, एज ए लेबल इंस्टेंस यूज कर सकते हो। तो इसको कैसे यूज करेंगे, तो यहाँ पे आपको दिखेगा यहाँ पे डिफाइन किया है, पीएलटी सब टॉपिक के बेस पे तो नहीं। एक बार मैं दूसरा देख सी का देखते हैं। इसमें आप देख सकते हो इसका, इन्होंने भी पीएलटी पे डिफाइन किया हुआ है। तो बाय डिफॉल्ट इसमें वैसा कुछ नहीं है। आपको फिर पीएलटी पे क्या करना होगा, सब प्लॉटिंग करना पड़ेगा। सब प्लॉटिंग के बेस पे ये सारा चीज आ रहा है। तो आप ये क्या कर सकते हैं, एक्स्ट्रा चीजें एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। क्या पीएलई, क्या चीज, ये लेबल के लिए हम लोग लगा रहे थे, तो अभी हमने कुछ लिखा नहीं है कि तीनों में क्या क्या चीजें होंगी वो पास हो जाए। एक में ए में क्या होगा, वैल्यू होगा, बी में क्या होगा, टेक्स्ट होगा, और सी में क्या होगा, उसके अलाइन फोटो होगा। अब इसमें मुझे लेजेंड दिखाना, मतलब इसके लेवल्स दिखाने, लेजेंड को कैसे ऐड करेंगे। तो लेजेंड ऐड करने के लिए देखोगे कहीं पे भी कि इन्होंने यहाँ पे लेजेंड ऐड किया है, ये दिख रहा है इंग्रेडिएंट्स, है ना। इस तरीके से मुझे भी ऐड करना है तो कहाँ पे दिखेगा आपके पास, ये दिख रहा है एक्सिस लेजेंड है। और ये टाइटल क्या रखना चाहते हैं, उसका वैल्यू कहाँ से आएगा, और ये सारी चीज, तो ये सारा वैल्यू कहाँ से आ रहा है, एक्सिस से ला रहा है वो। और ये एक्सिस कहाँ पे डिफाइन है, कहाँ पे, तो आप देखोगे यहाँ पे डिफाइन है, पीएलटी कहीं पे दिख रहा है ये, सब प्लॉटिंग में। तो सब प्लॉटिंग आप लोगों ने देखा है, नहीं किया है ना। तो सब प्लॉटिंग का मतलब क्या था कि एक ही फिगर को आप मल्टीपल फिगर में डिफाइन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखोगे यहाँ पे ये क्या है, ये एक हमने क्या किया है, डिफाइन किया है वैल्यू पिक्चर। अब इसको क्या करना है, दो पार्ट में हमने डिफाइन करना है। यहाँ पे कुछ और रखेंगे, यहाँ पे कुछ और रखेंगे। तो ये कितने पार्ट में डिफाइन हो गया, दो पार्ट में। अब ये रो वाइज है, ये कॉलम वाइज है, कितने रोज है कितने रो है, कितने, एक रो है, तो एक रो और दो कॉलम है। तो इस तरीके से ये डिफाइन होता है। अगर मैं इस तरीके से पिक्चर दिखाता तो इसमें क्या होता, दो रोज और एक कॉलम। अब कौन से इमेज पे काम करना चाहते हैं, प्लॉटिंग पे, कि ये फर्स्ट सेकंड। तो इसमें अगर फर्स्ट वाले में काम करना रहेगा तो किस तरीके से एक्सेस कर सकते हो, कि वन टू, और इसका जो नंबर रहेगा, तो जो भी हमारे पास प्लॉटिंग है, तो ये वन प्लॉटिंग करना है, इसके बेस पे वन।
अब इसमें जो काम करना रहेगा वो करेंगे। देन सेकंड कि अगर टू वाले को कॉल करना है तो टू लिख के कॉल कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, यूज कर लेंगे। नेक्स्ट क्लास में ये हम लोग देख लेंगे कि किस तरह से प्लॉटिंग करेंगे। ठीक है, कि एक ही इमेज में कर सकते हैं, मल्टीपल इमेज क्रिएट कर सकते हैं। प्लॉटिंग एरिया, कि किस एरिया पे हम लोग काम करेंगे। कि मान लो हमें बताना है कि कौन से एरिया पे काम कर रहे हो, फर्स्ट वाले एरिया पे काम कर रहे हो या फिर सेकंड वाले पे। इस तरीके से मेरे चार पांच रहेंगे, तो कैसे पता चलेगा कौन से एरिया में काम करेंगे। तो इसका एक प्लॉटिंग एरिया प्लॉट नंबर देंगे, जिसको मैंने बोला प्लॉट नंबर 1 है, ये प्लॉट नंबर 2 है, ये प्लॉट नंबर 3 है, ये प्लॉट नंबर 4 है ना। तो बाय डिफॉल्ट हमने बताया कि जिसमें दो रोज दो कॉलम है, उसके प्लॉट नंबर 3 पे आपको जाना है। कैसे पता चल रहा है कि इसमें दो रोज है, दो कॉलम है, आपको पता चला इसी में जाना है। अब इसमें किस में जाना है मुझे, फ्लोटिंग एरिया 3 में जाना है। तो फ्लोटिंग एरिया 3 हमारा कौन सा है, तो ये वाला है। तो आप जो भी आप ग्राफ करोगे वो थर्ड वाले प्लॉट में क्या होगा, ग्राफ बनेगा। तो हम लोग एक बार नेक्स्ट क्लास में करके देखेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा। अच्छा कोई नहीं, सब प्लॉटिंग का कॉन्सेप्ट कल देख लेंगे अच्छे से, किस सब प्लॉट्स का कॉन्सेप्ट होता है इसमें। बाकी यहाँ तक समझ में आया कि बेसिक पाई कैसे क्रिएट करते हैं, तो ये आपको कल करके आना है। बाकी जो ग्राफ बची है वो